ये जो है हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक इसका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो जाहिर करता है कि सारे प्रोटिस्ट और एनिमल फाइला जो हैं वो 550 मिलियन साल पहले ज़मीन पर जो है मौजूद थे। ठीक है, तो फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक सारे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं ज़मीन के ऊपर 550 मिलियन साल पहले ही से मौजूद हैं। ठीक है, अब 7 से 45 फाइला हैं प्रोटिस्ट के। अब 7 से 45 फाइला का या इंसेस्टर का होना इनके पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन को जाहिर करता है। आर्चिया जो है उन्होंने प्रोटिस्टा दिए 1.5 बिलियन साल पहले। आर्चिया में प्रोकैरियोट्स हैं और इन्होंने प्रोटिस्ट मतलब प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म जो हैं दिए हैं 1.5 बिलियन साल पहले। ठीक है, अब अगर इनकी हम लाइफ देखें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी लाइफ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, लेकिन इससे ये ऑब्वियस नहीं है कि इनका सिंपल जो है लाइफस्टाइल होगा। इनका कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल भी हो सकता है। अब अगर हम देखें कि ये होम्योस्टेसिस को अपने अंदर कैसे कहते हैं, तो इनके गिर्द माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई एक पेलिकल होती है। वो पेलिकल इतनी रिजिड होती है कि इनकी शेप को मेंटेन कर सकती है और साथ ही इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि इन्हें मूव भी करा सकती है। अब कुछ साइटोप्लाज्म जो है पेलिकल के बाहर होगा, पेलिकल के जो है अंदर हो, पेलिकल के इनसाइड होगा। उस साइटोप्लाज्म को हम एक्टोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और जो इनसाइड पोर्शन होगा साइटोप्लाज्म का जो कि ग्रैनुलर होगा और फ्लूइड लाइक होगा उसे हम एंडोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होंगे जो कि एक्स्ट्रा वाटर को बाहर एक्सेल करेंगे, और इसके अंदर एक पोर होगा जिसके ज़रिए से यह खुराक लेगा, जिसे जो है हम साइटोफाइज कहेंगे। अब फूड की जो डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट है वो वैक्यूल्स के ज़रिए से होगी। वैक्यूल्स अकेले ये काम नहीं कर सकते, वो लाइसोसोम के साथ मिलेंगे और फूड की डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये दो काम करने के बाद इन वैक्यूल्स को हम फूड वैक्यूल्स नहीं कहेंगे, इन्हें हम एडजस्टन वैक्यूल कहेंगे। अब एडजस्टन वैक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा कंटेंट जो होगा एक्सक्रीटरी कंटेंट, एडजस्टन वैक्यूल जो है उसे बाहर खारिज कर देगा एक सुराख के ज़रिए से। उस एक्सक्रेटरी पोर को हम साइटोफाइज कहेंगे। अब ये जो प्रोटिस्ट होते हैं इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज़्यादा होता है और साइज़ बहुत कम होता है। तो इन दो रेशोज़ का प्रोपोर्शंस का होना इनकी मदद करता है गैशियस एक्सचेंज में और एक्सक्रीशन में। ये गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ, और इसके साथ ही ये जो है एक्सक्रीशन भी इजीली कर सकते हैं हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और स्मॉल साइज़ होने की वजह से। ठीक है, अब इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो वो बाइनरी फिशन से होगी। बाइनरी फिशन में क्या होगा कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उससे 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और इन 2 न्यूक्लियाई से फिर न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। और दूसरी इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो है मल्टीपल फिशन या फिर शिजोगोनी। मल्टीपल फिशन या शिजोगोनी जो है वो लार्ज न्यूक्लियस के केस में होगी। उसमें क्या होगा कि जो बड़ा सा न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उन पीसेस के गिर्द साइटोप्लाज्म बनेगा जिससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, फिर और इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स मिलेंगे और वो जाइगोट बना देंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर एम्ब्रियो से जो है न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बडिंग भी होगी। साइटोप्लाज्म के छोटे से पोर्शन में न्यूक्लियस जाएगा, फिर बाकी का साइटोप्लाज्म भी उसमें चला जाएगा और वो बर्ड फिर अलग होकर एक नया इंडिविजुअल जो है सेपरेट होकर बना देगी। अब इसमें ना एक रिलेशन होता है जिसे जो है हम सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस क्या है? ये इंटीमेट एसोसिएशन है दो डिफरेंट स्पीशी के जानदारों के दरमियान। इसमें दो डिफरेंट स्पीशी के जानदार इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे को फ़ायदा देंगे या नुकसान देंगे। ठीक है, अब इसकी 3 टाइप्स जो है आ जाती हैं। एक पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होगा कि एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। इसमें एक प्रे होगा और एक प्रीडेटर होगा। ठीक है, अब कॉमनली तो पैरासाइटिज्म में ये देखा जाता है, लेकिन जब एंडो पैरासाइट का केस होना तो जो पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म में रह रहा होगा, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर एक्टो पैरासाइट को देखें या उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उससे जो है हम जो पहले बताया वो प्रीडेटर का प्रे का रिलेशन है, ये पैरासाइटिज्म ये जो है एक अलग चीज़ है। इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहेगा और उस ऑर्गेनिज्म को जो है हम होस्ट कहेंगे। अब वो जो होस्ट है वो डेफिनेटिव भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर उस पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेजेस कंप्लीट होंगी, और वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर उस पैरासाइट की जो है एसेक्सुअल स्टेजेस कंप्लीट होंगी। अब दूसरा सिम्बियोज्म की टाइप है कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा होगा दूसरे को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। और तीसरा है म्यूचुअलिज्म, जिसमें जो है
दोनों को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने प्रोटोजोलॉजिस्ट का बताया, जो लोग प्रोटोजोआ की स्टडी में स्पेशलाइज करते हैं उन्हें हम प्रोटोजोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है हम फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा देखती हैं। फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा के अगर हम नेम पर गौर करें तो सार्को का मतलब है फ्लैशी, चमकीला सा, मस्टिगो का मतलब है फ्लैजेला, और फोरा मीन बेरिंग मतलब फ्लैशी फ्लैजेला रखने वाले जानदार। अब इसके अंदर 18,000 स्पीशी आ जाती हैं और ये लार्जेस्ट ग्रुप है। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर होगी। इसमें सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, डायमॉर्फिक न्यूक्लियस नहीं होगा। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सेप्रोजोइक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेप्रोजोइक एक न्यू टर्म है, इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक कंटेंट से अपनी एनर्जी हासिल करेंगे। अब इसका एक सब फाइलम है, इसका एक छोटा यूनिट है जिसे मस्टिगोफोरा कहेंगे। अब मस्टिगोफोरा के अंदर फ्लैजेला होंगे दो। एक फ्लैजेला जो है वो इसकी हेल्प करेगा विप्लिश मूवमेंट में, विप्लिश मतलब इसे जो है गोल घुमाएगा, और दूसरा इसकी हेलिकल मूवमेंट में मदद करेगा, मतलब इसे फॉरवर्ड मूव करने में जो है इसकी हेल्प करेगा। अब इसकी एक क्लास जो है वो फाइटोमस्टिगोफोरा है। फाइटोमस्टिगोफोरा के नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें फ्लैजेला होगा, क्लोरोफिल होगा। अब समंदर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और खुराक होती है वो फाइटोमस्टिगोफोरा की वजह से ही होती है। और फाइटोमस्टिगोफोरा की एक एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट मतलब वो फाइटोमस्टिगोफोरा के मेंबर जो कि दो फ्लैजेला रखते हैं। अब एक फ्लैजेला इनमें स्पिन करेगा, उसे गोल घुमाएगा, दूसरा जो है ट्रेलिंग फ्लैजेला होगा जो कि उसे फॉरवर्ड पुश करेगा, ठीक है। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं मोस्टली इनका कलर गोल्डन ब्राउन होता है। वो क्यों होता है? ज़ेंथोफिल की वजह से। अब इसकी एक मिसाल है जिम्नोडाइनियम। जिम्नोडाइनियम जो है ये टॉक्सिन्स रेड ब्लूम्स जो है पैदा करेगा, ठीक है। अब इसकी एक टाइप है यूगलीना। इसकी एक और मिसाल है यूगलीना जो है फ्रेश वाटर ताज़ा पानी के अंदर पाए जाने वाला फाइटोमस्टिगोफोरा है, मतलब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पाया जाने वाला फाइटोमस्टिगोफोरा है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनाइड्स होंगे जिसके अंदर पॉलीसेक्राइड जो है स्टोर होगा। अब डार्कनेस में ये जो यूग्लिना होगा अपना कलर लूज कर देगा और हेटेरोट्रॉफिक बन जाएगा और खुराक को अब्जॉर्बन से गेन करेगा, ठीक है। अब इसकी जो हेटेरोट्रॉफिक स्पीशी है उसकी एक एग्जांपल है पेनारिमा। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, पेनारिमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है और ये फीड करेगा अब्जॉर्प्शन से। अब इसमें ना ये आई स्पॉट होगा स्टिग्मा, जिसे फोटो रिसेप्टर ने कवर किया होगा, जो कि इसकी डायरेक्शन को लाइट की तरफ या उससे दूर जो है ओरिएंट करेगा। अब यूग्लिनाइट फ्लैजिलेट्स जो है उसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो जो यूग्लिनाइट फ्लैजिलेट्स हैं वो उसकी एग्जांपल में वॉलवॉक्स आ जाता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो एक तो ये हैप्लॉइड होंगे, इनमें क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा, हाफ होगा, और दूसरा इनमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो बाइंडरी फिशन होगी। तो वॉलवॉक्स को अगर हम देखें तो वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होगी उसके नतीजे में डॉटर कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है, और ये स्प्रिंग में होगी या समर में होगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर है वो ऑटम मौसम ख़ज़ां में होगी और ये मोनोइशियस होंगे, मतलब दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में होंगी। और डाइशियस भी ये हो सकते हैं, मतलब दोनों सेक्सेस डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हो। और इसके अलावा इसमें जो है सिनगैमी होगी। सिनगैमी का क्या मतलब है? मतलब गैमीट्स मिलेंगे और ज़ायगोट बना देंगे। अब एक और क्लास है हमारे पास ज़ूओमस्टिगोफोरा। अब जिस तरह फाइटोमस्टिगोफोरा प्लांट लाइक था, ज़ूओमस्टिगोफोरा जो है हमारे पास एनिमल लाइक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, ये हेटेरोट्रॉफिक होगा और ये जो है अहम पैरासाइट है इंसानों की। अब इसमें ना 3 स्पीशी ट्रेनोसोमा ब्रोकियाई के आ जाते हैं, गैम्बियंस, एक रोडोसाइंस और एक ब्रोकियाई। गैम्बियंस और रोडोसाइंस जो हैं ये ह्यूमन मैमल्स के अंदर स्लिपिंग सिकनेस का काज करेंगे और ब्रोकाई जो है ये नॉन ह्यूमन मैमल्स को जो है अफेक्ट करेंगे। अब इन तीनों का जो होस्ट है ना वेक्टर जो है वो सीसी फ्लाइज हैं, ग्लोसिना स्पीशी, ग्लोसिना एसपीपी। और ये क्या इफेक्ट्स काज करेगा? जनरल एपैथी, मतलब वो बंदा डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, मेंटली डल हो जाएगा और उसकी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है हम सब फाइलम राइजोपोडा देखते हैं। सब फाइलम राइजोपोडा जो है हमारे पास, इसमें नहीं, सब फाइलम सार्कोडिना, इसमें अगर हम देखें तो इसमें अमीबा आ जाता है और सीडोपोडिया रखने वाले जानदार आ जाते हैं। सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, ठीक है। अब इसमें अमीबा होगा और अमीबा जो है अपने साइटोप्लाज्म की आरजीसी एक्सटेंशंस बना देगा जिन्हें जो है हम सीडोपोडिया कहेंगे, जिससे ये फीडिंग के लिए और लोकोमोशन के लिए यूज़ करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल है लोबोपोडिया। ये जो है ब्रॉड चौड़े सेल प्रोसेसेस हैं जिनमें एक्टोप्लाज्म होगा और एंडोप्लाज्म होगा, ठीक है। और ये ब्रॉड सेल प्रोसेसेस
फीडिंग और लोकोमोशन में इसकी हेल्प करेंगे। और दूसरा है इसमें फिलोपोडिया। फिलोपोडिया जो है इसमें एक्टोप्लाज्म होगा और ये साइटोप्लाज्मिक और टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट करेगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को कन्वेयर बेल्ट फैशन से। तो फिलोपोडिया की मेन बात क्या है कि ये फूड को कन्वेयर बेल्ट फैशन से पहुंचाएगा और इसमें ट्रू स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म की जो है मूवमेंट होगी। रेटिकुलोपोडिया, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें नेट लाइक या रेटिकुलेट पैटर्न होगा। एक्सोपोडिया जो है थिन होगा, फिलामेंटियस होगा, ठीक है, और इसके सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ एक एक्सिस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सुपर क्लास राइजोपोडा है और इसकी क्लास सुपर क्लास राइजोपोडा की क्लास लोबोसी जो है हम स्टडी करेंगे। क्लास लोबोसी जो है ये सबसे मशहूर मारूफ अमीबा हैं और ये नेक्ड होंगे, अनकवर्ड होंगे, ये शैलो वाटर में पाए जाएंगे। इनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का फेनोमिना स्लोली होगा और ये फैगोसाइटोसिस करके खुराक को अपने अंदर लेंगे। इनमें बाइंडरी फिशन होगी, जब ये ख़ास साइज तक पहुँचेंगे तो इनमें बाइंडरी फिशन होगी और ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे अमीबा की तरह इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना नहीं होगा। अब इसकी पहली क्लास हम स्टडी करते हैं एक्रीला। ये कॉमन फ्रेश वाटर शेल्ड ब्राउन कलर का प्रोटीन कवर रखने वाला हमारे पास जो है क्या है, राइजोपोडा है, ठीक है। और ये फ्लोट करेगा और ये फ्लैट होगा एक साइड पे और डोम लाइक होगा दूसरी साइड पे। अब जो इसका सीडोपोडिया इस अमीबा का निकल रहा होगा ना एक्रीला का, वो फ्लैट साइड से निकल रहा होगा। और दूसरा है डाइफ्लेजिया, ये कॉमन फ्रेश वाटर शेल्ड वेस्ट लाइक और इसका वेस्ट जो है मिनरल से बना हुआ होगा, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिसा। ये अमीबिक डाइजेंट्री का सबब बनेगा ह्यूमन में, पेचश कास करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सब फाइलम एक्टिनोपोडा। सब फाइलम एक्टिनोपोडा में सबसे पहले जो है फोरमिनीफेरान्स आ जाते हैं। फोरमिनीफेरान्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं और कुछ इनमें से बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मार्मेड एस्पिरस। दूसरा है हेलिजोन्स। हेलिजोन्स जो है ये इक्वेटिक हैं, प्लैंक्टोनिक। इक्वेटिक मीन पानी में रहते हैं, प्लैंक्टोनिक मीन वाटर करंट्स के साथ मूव करेंगे, इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे और या तो ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे या किसी स्टॉक से जो है जुड़े हुए होंगे, ठीक है। नेक्ट भी हो सकते हैं, इन पे कवर भी हो सकता है और अगर इन पे कोट मतलब कवरिंग होगी तो उनमें ओपनिंग्स यानी कि सुराख होंगे एक्सोपोडिया के लिए, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास रेडियोलैरियंस। ये सबसे पुराने फोसल्स हैं और ये हाईली स्कल्पचर्ड होंगे। बहुत सी खुशनुमा साख्तें जो हैं इस पर कुंदाकारी जो है की हुई होगी और लॉन्ग स्पाइंस इस पे होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम स्टडी कर रहे हैं लेबिनिथोमार्फा। इसकी कैसी स्पिंडल शेप होगी, नोकदार साख्त होगी एंटीरियर एंड पे और ये नॉन अमीबाइड है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करेगा म्यूकस के ऊपर, ठीक है। और ना एक लेबिरिंथुलिस का कहा जाता है कि उसने ईल ग्रास को, जो कि समंदर के अंदर पाए जाने वाला ग्रास की शक्ल का एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, मतलब उसे किल कर दिया जो कि बतखों की खुराक थी। तो जब इसने ईल ग्रास को किल कर दिया तो उससे बहुत सी डक्स जो है स्टारवेशन का शिकार हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम स्टडी कर रहे हैं एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा जो है ये पैरासाइटिक स्पीशी है। इनमें एपिकल कम्प्लेक्स होगा पेनिट्रेशन के लिए होस्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों स्टेजेस होंगे, इनमें सिलिया भी होंगे, इनमें फ्लैजेला भी होंगे, इनमें सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा। अब इनकी क्लास स्पोरोजोआ को अगर हम देखें तो क्लास स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम और कोकीडियंस आ जाता है। प्लाज्मोडियम इंसानों को अफेक्ट करते हैं, कोकीडियंस कैटल और पोल्ट्री को अफेक्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम को अगर हम देखें तो ये इंसानों के अंदर मलेरिया का सबब बनेगा, ठीक है। इसका होस्ट वर्टेब्रेट है जैसा कि इंसान। अब इसकी सिम्टम्स में क्या है, चिल मतलब ठंड लगेगी, फीवर बुखार होगा और इसकी जो सिम्टम्स है ना वो एक खास पीरियड के बाद शो होंगी, जिन्हें जो है हम पैरोक्सिज्म्स कहेंगे। अब अगर ये 48 बार शो होती हैं तो वो प्लाज्मोडियम की स्पीशी वाइवेक्स होगी। अगर वो 72 आवर्स बाद शो होती है तो वो मलेरिया ही होगी, ठीक है। और जो पी फॉल्सीपेरम है ये सबसे वायरुलेंट, सबसे ख़तरनाक फॉर्म है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम। और अगर हम इसके बाद जो है देखें कोकीडियंस को तो वो पोल्ट्री को, कैटल को जो है अफेक्ट करेंगे और इनकी जो स्पीशी पोल्ट्री को अफेक्ट करेगी वो आइसोस्पोरा और एमीरिया है। और जो हमारे पास प्लाज्मोडियम का अगर हम देखें इसकी कौन सी स्पीशी रेयरेस्ट है, बहुत कम पाई जाती है, तो वो प्लाज्मोडियम ओवेल है, ठीक है। अच्छा, अब कोकीडियंस की वजह से जो ईयरली लॉसेस यूरोप की होती है वो $35 मिलियन हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और स्पीशी है क्रिप्टोस्पेरिडियम। क्रिप्टोस्पेरिडियम जो है ये क्रोनिक खतरनाक डायरिया का सबब बनेगा एड्स के पेशेंट्स में। और जो टॉक्सोप्लाज्मा है,
ये कैट फीसिस से मुंतकिल होगा और ये स्टिल बर्थ का सबब बनेगा। अब लाइफ साइकिल अगर हम इस राइजोपोडा के देखें तो वो 3 है। शिजोगोनी में मीरोजाइट पैदा होंगे, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। गेमिटोगेनी में गेमीट पैदा होंगे, मैक्रोगेमीट, माइक्रोगेमीट। स्पोरोगेनी में स्पोरोजाइट यानी कि स्पोर्स पैदा होंगे। ठीक है, फिर इसकी फर्दर टाइप्स देखें तो जो इसमें माइक्रोस्पोर्स हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, मतलब एक तो वो होस्ट के अंदर रहेंगे और दूसरा वो ऑब्लिगेट है, मतलब होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसकी स्पीशी देखें तो नोसीमा बॉम्बिका सिल्क वर्म को अफेक्ट करेगा, नोसीमा एपिस जो है ये हनी बी को अफेक्ट करेगा और रेसिमा लोकेस्टी जो है ये अफेक्ट करेगा ग्रास फूपर्स को। ठीक है, एसिडोस्पोरा को देखें तो ये ऑब्लिगेट है लेकिन ये बाहर रहने वाले पैरासाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इनमें पोलर कैप्स नहीं होंगी और ये मोलस्क्स को एसिडोस्पोरा जो है अफेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास माइक्सोजोआ है, ये आर्डेटरी और नर्वस सिस्टम को मुतासर करेगा सैल्मोन्स के। सैल्मोन्स जो हैं ये समंदर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फाइलम है सिलियोफोरा। अब इसमें क्या होगा, सिलिया होगा लोकोमोशन के लिए, फीडिंग के लिए। इनके बाहर एक सख्त पेलिकल होगी, इसका मैंने बताया कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक लेयर होती है। और इनका जो साइटोस्टोम होगा ना, मतलब इंजेक्शन के लिए जो ओपनिंग होगी वो बाकियों से डिस्टिंक्ट होगी शेप में। और इसमें सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई नहीं है, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई है, एक माइक्रो होगा एक मैक्रो होगा। तो इस सारे में जो है हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने इसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट देखे कि वो 505 मिलियन साल पहले से ही मौजूद थे। और दूसरा इनके 7 से 45 फाइला हैं जो इनके पोलीफाइलेटिक रीजन को जाहिर करते हैं। और आर्चिया ने प्रोटिस्टा 1.5 बिलियन साल पहले दिए। फिर मैंने बताया कि इनका सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होना, मतलब यूनिसेलुलर होना, इस बात की गवाही नहीं है कि इनकी लाइफ एक्टिविटीज सिंपल होंगी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और ये होमियोस्टेसिस फिर कैसे करते हैं उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर्स बताए, पेलिकल बताई, एक्टोप्लाज्म बताया, एंडोप्लाज्म बताया, कंडक्टाइल वैक्यूल बताया, साइटोफेरेंक्स बताया कि इस ओपनिंग से जो है वो खुराक को बाहर खारिज करेंगे, फूड वैक्यूल्स बताया, साइटोवाच बताया, ये ओपनिंग है जिससे एजिस्टेंट वैक्यूल एक्स्ट्रा कंटेंट को बाहर खारिज करेंगे। फिर बताया इनका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, स्मॉल साइज इनकी हेल्प करेगा गैशियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन में। फिर मैंने रिप्रोडक्शन का बताया कि वो बाइनरी फिशन, मल्टी फिशन या शिजोगेनी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग से होगी। फिर मैंने सिम्बियोसिस के 3 रिलेशन बताए, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। फिर प्रोटोजोलॉजिस्ट का बताया। फिर हमने फाइलम सार्कोमास्टिगा पढ़ा, उसके अंदर हमने सब फाइलम मास्टिगोफोरा पढ़ा और उसके अंदर फाइटोमास्टिगोफोरा को देखा। क्लास फाइटोमास्टिगोफोरा में डाइनोफ्लैजेलेट्स और उसकी एग्जांपल जिम्नोडाइनियम पढ़ी। उसके बाद हमने जो है ज़ूओमास्टिगोफोरा की क्लास देखी। ठीक है, ज़ूओमास्टिगोफोरा में हमने टेक्सैनोसोमा ब्रोकियाई को स्टडी किया, जिसमें हमने कहा कि वो स्लीपिंग सिकनेस बहुत ज़्यादा, नींद का मतलब उससे ना वो जब वायरस रख करते हैं तो आने लग जाती है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी बंदा सोया रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने सब फाइलम सार्कोडिना को स्टडी किया, उसमें लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया पढ़ा। उसके बाद हमने सुपर क्लास राइजोपोडा को स्टडी किया। अच्छा, जो सब फाइलम हमने सार्कोडिना पढ़ा, इसमें हमने अमीबाइड और सीडोपोडियल ऑर्गेनिज्म पढ़े। उसके बाद हमने सुपर क्लास राइजोपोडा पढ़ी, जिसमें हमने क्लास लोबोसिको पढ़ा, एक्रीला, डाइफ्लूगिया, इन सबको स्टडी किया। डाइफ्लूगिया के एग्जाम्पल में इंटरविवा हिस्टोलाइटिसा को देखा। उसके बाद हमने सब फाइलम एक्टिनोपोडा को देखा और एक्टिनोपोडा के अंदर जो है हमने फोर्मिनाफिरॉन, हेलिजोन और रेडियोलैरियंस पढ़े। फिर हमने फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा पढ़ा, जिसमें हमने कोकिडियंस और प्लाज्मोडियम को पढ़ा। ठीक है, टेक्सोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोस्पोरिडियम। फिर हमने माइक्रोस्पोरा पढ़ा जो कि अफेक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। एसिडोस्पोर्स पढ़े जो कि मोलस्क को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद माइक्सोजोआ पढ़ा जो कि सैल्मन को अफेक्ट करता है। और फिर सिलियोफोर। तो ये सारा हमारे पास एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट वाला चैप्टर था मिलर हार्ले का BS फर्स्ट सेमेस्टर और BSc।